आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक कैलेंडर, जो कि बहुत आसान टॉपिक है बट ट्रिकी है। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूज करता है और बहुत से बच्चे इसमें परेशान होते हैं, समझ नहीं पाते इसको कैसे करना है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी डेट पे, कोई भी डेट हो, उस पे आप डे निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारे पास ये वन शॉट वीडियो रहेगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा ऑड डेज का। ऑड डेज का, भैया ये ऑड डेज क्या है? तो देखो, कैलेंडर में एक बहुत खास बात होती है कि हर तारीख के बाद, हर दिन के बाद वो रिपीट 7 दिन बाद करते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि 1 तारीख को अगर मंडे है, ठीक है मेरे भाई, तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगली बार मंडे कब आएगा? तो आप बोलोगे इसमें 7 ऐड कर दो, तो आपके पास 8 तारीख को दोबारा से मंडे आने वाला है। ये बात आप समझ पाए कि नहीं? ओके। तो यानी कि हमें ये पता लग गया कि अगर 7 का कोई भी मल्टीपल आ जाता है तो हमारे लिए चीजें आसान होती हैं। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि आज मंडे है, ठीक है, या कुछ भी ले लो, आज संडे ले लो, ठीक है, आज संडे है, तो आज से 21 दिन बाद क्या होगा? 21 डेज बाद क्या होगा? आप बोलोगे भैया ये तो 7 का मल्टीपल है, तो यानी कि अगर 7 का मल्टीपल है तो यही वाला दिन होगा, संडे। क्योंकि अगर 7 दिन बाद मैं देखूंगा तो ये साइकिल घूमती रहेगी। आज अगर संडे है तो 7 दिन बाद फिर से संडे होगा, 14 दिन बाद फिर से संडे होगा, 21 दिन बाद फिर से संडे होगा, यानी कि 7 की टेबल 21 डेज, 28 डेज, ऐसे करके चीजें चलेंगी। अब यहां पर एक बात समझो आप। मैंने आपको बोला कि अगर आज, टुडे, आज अगर फ्राइडे है, ठीक है, आज अगर फ्राइडे है, तो मुझे बताओ कि आज से 20 डेज बाद क्या होगा? 20 डेज बाद, आफ्टर 20 डेज। तो आप बोलोगे भैया ये 7 से नहीं कट रहा। अगर ये 7 से कट रहा होता तो मजे आ जाते, बहुत सही रहता, हम यही बोल देते कि फ्राइडे है। अब कॉन्सेप्ट चालू होगा ऑड डेज का। किसका? ऑड डेज का। यानी कि पहले मैं क्या करूंगा कि जो भी ये 7 इसमें है वो निकाल लूंगा। 7 से ये जितनी बार कट पा रहा है। अगर आप सोचो कि 20 को अगर मैं 7 की साइकिल में कन्वर्ट करूं, तो आप बोलोगे 7 2 टाइम्स 14 और बचा 6। यानी कि 20 को अगर मैं इस तरीके से तोड़ लूं, 14 और 6, तो कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे ये जो 14 है भैया, ये तो 7 से कट रहा है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है। 7 मतलब 0, आप ऐसा समझो, ये खत्म हो गया। मुझे ये देखना है कि 6 दिन बाद क्या होगा। यानी कि अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि 20 दिन बाद बता क्या होगा, तो वो ये बोलना चाह रहा है कि 6 दिन बाद बता क्या होगा। ये आपको समझना है, ठीक है। तो 6 डेज बाद आपको बताना है कि क्या होगा। अब ध्यान से समझो, मैंने बोला था कि फ्राइडे है, तो 6 दिन बाद क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6, 6 आपको डंडे खींचने हैं। तो ये हो जाएगा सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। यानी कि 6 दिन बाद इसका होगा थर्सडे। ये बात आपको समझ में आई? यानी कि ऑड डेज वो दिन हैं जो 7 को हटा के आते हैं, 7 की टेबल यानी कि 7 के मल्टीपल को हटा के आते हैं, वो ऑड डेज होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 100 दिन बाद क्या होगा, 100 डेज बाद क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया इसमें पहले 7 के मल्टीपल हटा लो क्योंकि वो तो 0 है। क्या मैं 100 को ऐसा लिख सकता हूं? अब मुझे तो टेबल पता है, 14 7 98 होता है, 98 + 2 डेज, तो 98 हटा लो। यानी कि 2 दिन बाद क्या होगा वो ये पूछना चाह रहा है। अगर कोई आपसे बोले ना कि 100 दिन बाद क्या होगा, अगर आज ट्यूसडे है तो 100 दिन बाद क्या होगा, तो वो ये पूछना चाह रहा है कि 2 दिन बाद क्या होगा, क्योंकि हम 100 में से 7 का मल्टीपल हटा लेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं धीरे धीरे आगे लेके जाता हूं आपको। अब ध्यान से समझना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक साल में, इन 1 ईयर, कितने ऑड डेज होते हैं? कितने ऑड डेज होते हैं? ऑड डेज माने, ऑड डेज माने जो 7 से नहीं कट पा रहे, या 7 से कटने के बाद जो रिमाइंडर दे रहे हैं। अब ध्यान से समझो, साल में दिन कितने होते हैं? आप बोलोगे 365, ठीक है। अच्छा, क्या ये 7 से कट रहा है? चेक कर लेते हैं। अगर मैं 7 से इसे काटने जाऊं
तो 365 को 7 से काटेंगे, 7 5 जा 35 मेरे भाई, ये 15, 7 2 जा 14 और ये बचेगा 1। यानी कि अगर मैं बात करूं एक साल की, तो एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं? आप बोलोगे मेरे भाई एक साल में होते हैं एक ऑड डे। कितना होता है? 1 ऑड डे, 1 ऑड डे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करूं 1 लीप ईयर की, 1 लीप ईयर की, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है ये तो ऑर्डिनरी ईयर है। 1 लीप ईयर की, तो आप बात करो 1 लीप ईयर की, तो अगर 1 लीप ईयर को देखूं तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? आप बोलोगे 366 डिवाइडेड बाय 7, तो 3 5 जब 7 5 जा 35 और ये 16, 7 2 जा 14 और ये 2। यानी कि आपको पता लगा भैया ये 7 से कटने के बाद 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो इसमें कितने ऑड डे होंगे? 2 ऑड डे होंगे। 2 ऑड डेज आर देयर। ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता, आपकी पूरे उसमें हेल्प करेगा ये। तो ये डेटा आपको याद रखना है। इसके बाद एक और मैं डेटा दूंगा, वो और आप याद रखना, तो आपका काम हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, मैं आपसे कहता हूं कि जब कैलेंडर बना होगा 0 से लेकर 100, जब कैलेंडर बना होगा तो पहले 100 साल की हम बात करेंगे, फर्स्ट 100 ईयर्स। तो पहले 100 साल की अगर मैं बात करूं तो पहले 100 साल में क्या चक्कर रहा होगा, मैं ये देखता हूं। इन फर्स्ट 100 ईयर्स, तो पहले 100 साल में कितने ईयर होंगे? 100 पर पर कुछ तो होंगे लीप और कुछ होंगे नॉर्मल ईयर, कुछ तो होंगे लीप ईयर और कुछ होंगे ऑर्डिनरी ईयर। अब मेरी बात समझो, अगर मैं ये देखूं कि इसमें कितने लीप ईयर हैं, तो आप ये बोलोगे कि भैया 0 से लेकर अगर 100 तक अगर आप चल रहे हो तो पहला लीप ईयर पड़ेगा 4, फिर पड़ेगा 8, फिर पड़ेगा 12। क्यों 4 की 8 12 क्यों? याद होगा आपको, जो लीप ईयर होते हैं वो 4 से कटते हैं, है ना? जैसे मैंने लिखा 2024, 2024 इज अ लीप ईयर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरे को मिलेगा 12, फिर मिलेगा 16, फिर मिलेगा 20, ऐसे करके मुझे कहां तक मिलेगा? आप बोलोगे 100, और यहीं ये गलत हो जाएगा। क्यों? आपने अभी बोला कि भैया जो लीप ईयर होते हैं वो 4 से कटते हैं और 100 तो 4 से कटता है। ध्यान से, 100 4 से कटता तो जरूर है, पर 100 400 से नहीं कटता है। ये जो 100 है ना, ये लीप सेंचुरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 400 से कटना चाहिए, ये 400 से नहीं कट पाता, इसलिए ये लीप ईयर नहीं हो सकता। समझना, जैसे मान लो आपके आगे साल आएगा 4000वां साल, तो ये 400 से कटना चाहिए और ये कटता है, ये लीप ईयर है। 1900 ईयर आप कैलेंडर में चेक करना, ये लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि ये 400 से नहीं कट रहा। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब आपके पास जो यहां पर ये टेबल बनेगी 4 की, वो कहां तक जाएगी? मैक्स वो जाएगी आपके पास 96 तक। कहां तक जाएगी वो? 96 तक। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया ये कितना लिखे हुआ है, तो 4 की टेबल अगर 96 तक पहुंच गई है तो ये 24 नंबर होंगे। यानी कि अगर मैं 100 साल का ब्रेकडाउन देखूं तो इसमें 24 तो है लीप ईयर, 24 तो है लीप ईयर्स, और 24 इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 76 है इसमें नॉर्मल ईयर। ठीक है, थोड़ी देर आप अपने आप को समझने की कोशिश करना, फिर आगे ऐसा हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मैं आपसे पूछता हूं, हर एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? आप बोलोगे 2, तो 24 इंटू 2। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा? ये 24 इंटू 2 होगा 48। ठीक है, सही किया है ना? और हर एक नॉर्मल ईयर में कितने ही है? आप बोलोगे एक ऑड डे है, तो 76 नॉर्मल ईयर में कितने होंगे? आप बोलोगे 76 ऑड डेज। ठीक है, तो ये दोनों ऑड डेज अगर आप टोटल करोगे तो कितने ऑड डेज आ जाएंगे? आप बोलोगे ये 14 और ये आ जाएगा 1 to 4, यानी कि 1 to 4 ऑड डेज। अभी मैंने आपको सिखाया कि जो 1 to 4 ऑड डेज हैं हमें साथ में चेक करना है, 7 में। तो इसको हम 7 के बंडल में अगर तोड़ेंगे 1 to 4 को, तो ये कितना निकल के आएगा? आप बोलोगे 7 1 टाइम 7 54, 7 7 जा 49, 5। यानी कि 100 साल में 124 ना लिखकर आप लिखो कि 5 ऑड डेज हैं। कितने ऑड डेज हैं? 5 ऑड डेज। ठीक है मेरे भाई,
अब आपको एक डेटा मिल चुका है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपके काम में आएगा। क्या है ये डेटा? ठीक, क्या है ये डेटा, देखते हैं। ये डेटा बोल रहा है कि फर्स्ट 100 साल में आपके पास 5 ऑड डेज हैं। कितने हैं? 5 ऑड डेज। ठीक है, 5 ऑड डेज। ओके, मैं बात करता हूं फिर पहले 200 साल में कितने होंगे। पहले 200 साल में कितने होंगे? आप बोलोगे इसमें 5 हैं, इसमें कितने होंगे? 10। पर हम 10 नहीं लिखते, हम उसको 7 में तोड़ते हैं। तो 10 को अगर मैं 7 में तोड़ूंगा तो 7 और 3 आएगा, 7 का मतलब तो 0 हो गया, तो 3 ऑड डेज। तो 200 साल में कितने निकल के आएंगे? 3 ऑड डेज। इसका यूज है बहुत तगड़ा, इसलिए कह रहा हूं थोड़ी देर अपने आप को संभाल के रखो, मजा आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 300 साल की बात करूं, 300 साल की बात करूं तो आप बोलोगे 100 में 5, 200 में 10, 3 में 15। पर आपको पता है 15 तो मैं लिखता ही नहीं, 15 को ब्रेक कर सकते हैं 14 और 1 में, तो ये एक ऑड डे। ठीक है, एक ऑड डे। अब मैं बात करता हूं पहले 400 साल की। अब बहुत से बच्चे फंस जाते हैं इसमें। वो क्या करते हैं, पहले में 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, और वो फंस गए। अब समझना, आपकी मैंने बात मान ली कि यहां पर 20 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, 20 डेज तो ऑड हैं ही हैं। पर ये जो 400 है मेरे भाई, ये जो 400 है, ये लीप सेंचुरी है, 400 से कट रही है। तो ये जो 400 है, अगर आप इसे डिवाइड करोगे 400 से, लीप सेंचुरी से, तो ये लीप ईयर हो जाएगा। यानी कि 400वां साल ये क्या है? लीप ईयर। और अगर ये लीप ईयर है तो इस कितने ऑड डेज लेकर आएगा? ये 2 ऑड डे लेकर आएगा, जिसमें से एक ऑड डे तो यहां काउंट हो चुका है, क्योंकि मैंने अभी इसे ऑर्डिनरी ईयर मान लिया था। ऑर्डिनरी के हिसाब से एक ला चुका है, और लीप ईयर में लाने थे 2, एक वो ला चुका है, तो एक और लेकर आएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 21 दिन। कितना बन जाएगा ये? 21 दिन। और 2107 से कटता है, इसका मतलब ये कितने ऑड डेज हो गए? 0 ऑड डेज। कितने हो गए ये? 0 ऑड डेज। अब ध्यान से समझे, तो 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, और 400 साल में 0। जैसे मैं आज आपसे पूछूं कि आज संडे है, तो 400 साल बाद कितना होगा? आप बोलोगे संडे। 800 साल बाद कितना होगा? संडे। ध्यान रखनी है चीज। मैं आपसे पूछूं कि आज संडे है, बताओ 100 साल बाद क्या होगा? आप बोलोगे 100 साल में 5 और डे, 5 जोड़ दो, 1 2 3 4 5। तो देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आपको समझना है। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहां पर देखो, अब इसका यूज क्या है। जैसे मैंने आपसे बोला कि 20 जनवरी 1994, ऐसे ही ले लिया मैंने। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है, अब ये आपसे पूछेगा कि इस वाली डेट पे कौन सा दिन होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, आपको करना क्या है। आपको कैलकुलेशन करनी है 1993 तक। क्यों? क्योंकि 1994वां साल तो अभी चालू है, तो 1993 तक आप कैलकुलेशन करो। अच्छा, क्या मैं 1993 को 1900 प्लस 93 लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन ही तो है। ओके, अब मुझे बताना, क्या इस 1900 को मैं 1600 और 300 लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो। अच्छा, तो 1600 साल में कितने ऑड डे होंगे? आप बोलोगे 400 साल में 0 होते हैं, 800 साल में 0 होते हैं, 1200 साल में 0 होते हैं, तो 1600 साल में भी 0 होंगे, क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है। तो ये कितने होंगे आपके पास? 0। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि 300, फर्स्ट 300 में कितने थे? 300 साल में कितने ऑड डेज थे? तो आप बोलोगे भैया अभी आपने हमें बताया कि 300 साल में एक ऑड डे था। कितना था? एक ऑड डे। ठीक है, तो 0 ऑड डे आए यहां से, एक ऑड डे आया यहां से। ठीक है, तो आपने 1900 की कहानी खत्म कर दी। अब हम 93 पे आ जाते हैं। ठीक है, अब 93 में आप मुझे बस इतना बताओ कि कितने ऑर्डिनरी या नॉर्मल ईयर लिख देते हैं, कितने नॉर्मल और कितने लीप है, तभी मैं काउंट कर पाऊंगा। ठीक है, अब इसको 4 से काट के आप देख लो। 93 में जैसे ये लग गया आपका 1900, 1901, 1902, ऐसे करके 93 तक, तो कितने लीप ईयर आएंगे? आप इसे 4 से डिवाइड कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि 93 में कितनी बार 4 आ जाएगा। तो डिवाइड करते हैं, 2 जा 8, 13, 3 जा 12,
यानी कि 23 बार लीप ईयर आएगा, 23 टाइम्स डिवाइड करके पता लग रहा है। ओके, 93 में अगर 23 टाइम्स लीप ईयर आएगा तो नॉर्मल ईयर कितनी बार आएगा, आप बोलोगे 70 बार। ठीक है, ओके। हर एक नॉर्मल ईयर कितना वो लाएगा ऑड डेज, आप बोलोगे हर एक नॉर्मल ईयर 70 ऑड डेज लेकर आएगा। हर एक नॉर्मल ईयर एक ऑड डे लेकर आएगा, तो 70 आपके पास 70 ही लेकर आएंगे। और हर एक लीप ईयर आपके पास कितना लेकर आएगा, आप बोलोगे 2। तो अगर मैं देखूं हर एक लीप ईयर 2 लेकर आएगा तो 23 कितने लगेंगे, 46। टोटल करना तो ये कितना बनेगा, 116। अब वहां से मिले 116 ऑड डे और यहां से कितने मिले आपके पास भैया, 1 ऑड डे। ठीक है, ये तो 0 है और ये 1 है, तो टोटल आपके पास ऑड डे हो गए 117। कितने हो गए आपके पास, 117। ओके, अब 117 ऑड डेज तो आपको मिले 1993 का हिसाब किताब करके, पर अभी 1994 भी चालू है। 1994 चालू है, उसमें जनवरी में आपने कितने दिन ले रखे हैं, 20। ठीक है भाई, 20। अब इस 20 में कितने ऑड डे होंगे, तो इसको 7 से डिवाइड करके निकाला जा सकता है। तो मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 दूनी 14 होता है, 7 टू 14 होता है, तो 6। तो 6 ऑड डेज आर देयर, 6 ऑड डेज आर देयर, यानी कि 6 ऑड डे यहां से मिले। तो इसमें 6 जोड़ देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 13 1, और ये बनेगा आपके पास 1 2 3, यानी कि 1 2 3 ऑड डेज हैं टोटल। पर आपको पता है हम ऑड डेज को तो 7 में कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मैं 7 में कैलकुलेट करूंगा ऐसे, यानी कि 7 के पेयर बनाऊंगा, तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 7 1 जा 7 और ये 53, 7 7 जा 49, और ये कितना बनेगा, 13 माइनस 9 4। ठीक है, यानी कि टोटल 4 ऑड डेज आर देयर, यानी कि ये सब कैलकुलेशन करके मुझे पता लगा कि 4 ऑड डे हैं केवल। अब समझना, आपकी स्टार्टिंग है मंडे से, तो मंडे आता है आपका 1 पे, फिर 2 पे आता है आपके पास ट्यूसडे, हमेशा ध्यान रखना मंडे से ही स्टार्ट होता है वीक। 3 पे आपके पास आता है वेंसडे, 4 पे आपके पास आता है थर्सडे, और यही मुझे निकालना था कि 4 पे क्या आएगा आपके पास, थर्सडे। यानी कि 20 जनवरी 1994 को आपके पास क्या होने वाला है, आपके पास थर्सडे होने वाला है। तो बताओ आपको ये समझ आया कि नहीं आया। इस समय आपको लग रहा होगा ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट यकीन मानो कि जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो ये बहुत तेजी से आपके पास कैलकुलेट होने वाला है। मैं एक क्वेश्चन आपको और करके दिखा देता हूं। मैंने लिखा 3rd of April 1995, राइट। ठीक है, एक मैं 2000 वाला भी करके दिखा दूंगा और थोड़ा आगे का भी करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले मेरी कैलकुलेशन होगी 1994 तक। 5 पे मत करना क्योंकि 1995 वाला जो साल है वो चालू है अभी। ठीक है, अब ध्यान से समझे, 1994 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1994, और 1900 को मैं फिर से 1600 और 300 लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया। और यहाँ पे कितने ऑड डे होते हैं, यहाँ पे होते हैं 1 ऑड डे। ठीक है, 94 की बात करते हैं, तो 94 में पहले आपको देखना पड़ेगा कि कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं, तभी आपका काम बनेगा। ठीक है, तो 94 में लीप ईयर कितने होंगे, इसे 4 से डिवाइड करके पता लगेगा। तो 4 से अगर डिवाइड करता हूं तो 4 2 जा 8 है ना, 14 23, इसमें भी 23 है। और नॉर्मल ईयर इसमें कितने हैं, अगर 94 में 23 आपके लीप है तो नॉर्मल कितने हो जाएंगे आपके पास, आई गेस 71, राइट। अब नॉर्मल ईयर में लीप ईयर कितने, नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1, और लीप में होते हैं 2। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनेगा 46 और ये बनेगा 71। ठीक है, तो एक ऑड डे यहाँ पर, 46 यहाँ पर, 71 यहाँ पर, तो मैं टोटल कर लेता हूँ 46 71 और 1। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 8 और ये बनेगा 118। चाहो तो आप यहीं साथ में के बंडल में से तोड़ दो, वरना आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब आगे आ जाते हैं। अब हम देखेंगे हमारे पास जो महीना है वो 19, हमारे पास जो साल है वो 1995। ठीक है, ये है। तो पहले जनवरी से हम चालू करेंगे, तो जनवरी के पूरे 31 दिन, फेब के 28 डेज क्योंकि लीप नहीं है, 1995 वाला साल लीप नहीं है। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के आपके पास 31 दिन, और अप्रैल के आपके पास भैया कितने दिन, अप्रैल के आपके पास 3 दिन। ठीक है, अब इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे। तो
31 को अगर मैं 7 के बंडल में तोड़ूंगा तो 7 से ये कितने ऑड डे लेकर आएगा 3, ये तो 0, ये फिर से 3 और ये 3 तो दे ही रखा है, तो 3 और 3 6 और 3 9। ठीक है, तो आपके पास 9 ऑड डे यहाँ से है। इसको टोटल करोगे तो कितना बनेगा 127 ऑड डेज। अब 127 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा आप देखो, 7 1 जा 7, 57। ठीक है, 7 8 जा 56, 56 से ये करेगा 1। अब आपके पास आ गया 1 ऑड डे। तो 1 ऑड डे का मतलब आप समझते हो क्या है, तो 1 ऑड डे यानी कि 1 पे क्या आता है आपके पास, मंडे। तो आप चेक कर लेना 1995 3rd ऑफ अप्रैल इज मंडे। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ लीप ईयर वाला। ठीक है, तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी इसकी। तो मैंने इधर ले लिया 28 सितंबर 2024। ठीक है, अब आपको और अच्छा लगेगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर ये जो 2024 है इससे पहले 2023 तक का हिसाब किताब कर लो, इसको तोड़ लो तो ये होगा सन 2000 और ये होगा 23। तो 2000 दिखते ही खुश हो जाना क्योंकि ये पूरा लीप ईयर लीप सेंचुरी में कन्वर्ट होके 0 दे देगा, ये 400 का मल्टीपल है। अब ये आपके पास बना कितना 23। तो 23 में आपको देखना पड़ेगा 23 सालों में आपके पास कितने लीप आएंगे और कितने नॉर्मल आएंगे। तो 23 में आपके पास 5 लीप आएंगे और बाकी आपके पास 18 नॉर्मल आएंगे। मुझे कैसे पता, तो मैंने 4 से डिवाइड दे दिया, 4 से 5 बढ़ जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हो, पहला होगा आपके पास 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16 और फिर 20। ठीक है, ये आपके पास होगा 1 2 3 4 5। ठीक, अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास नॉर्मल ईयर 18 है, लीप आपके पास 5 है, हर लीप ईयर 2 लेकर आएगा, हर ऑर्डिनरी ईयर 1 लेकर आएगा। तो ये बना 10 ऑड डे और ये बना 18 ऑड डे। तो टोटल 28 ऑड डे। 28 ऑड डे का मतलब कुछ भी नहीं क्योंकि 7 से तो ये कट ही गया, यानी कि यहां से यहां तक का हिसाब किताब 0 हो गया। समझे आप? अब आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि 20 सितंबर 2024वें साल तक कितने आपके पास लीप ईयर होंगे 20, यानी कि ये जो हिसाब किताब है ना ये 31 ऑफ दिसंबर 2023 तक का खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहां पर, तो हम चालू करेंगे दिसंबर से। तो आपके पास जनवरी आ जाएगी, फेब्रवरी आ जाएगी, फेब आ जाएगी, मार्च आ जाएगी, अप्रैल आ जाएगी, जनवरी फिर मार्च अप्रैल, मई आ जाएगी, जून आ जाएगी, जुलाई आ जाएगी, अगस्त आ जाएगी और सितंबर आ जाएगी। ठीक है, सितंबर की 20 तारीख तक ही आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, जनवरी में 31 दिन, फेब में 2024 खुद अपने आप में लीप ईयर है, ध्यान रखना 29 डेज, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और सितंबर में 20 दे रखे हैं। इसको ऐसे नहीं जोड़ेंगे, इसको हम 7 के बंडल में कन्वर्ट करके जोड़ेंगे। तो ये आपको 3 देगा, ये 1 देगा, ये 3 देगा, ये 2 देगा। ठीक है, 7 चौक 28, तो 2 रिमाइंडर, तो 3, ये आपको 2 देगा, ये आपको 3 देगा, ये आपको 3 देगा और ये आपको 7 2 टाइम्स 14 और ये 6 दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर से 7 के पेयर बनेंगे, अगर इन्हें जोड़ के तो हटा दो, तो देखो 3 और 3 6 और 1 7, ये हट गया, 2 और 2 4 और 7, ये हट गया, 3 और 3 6 और ये 12। तो यानी कि 12 ऑड डेज आपके पास आते हैं। कितने आते हैं आपके पास? 12 ऑड डेज। 12 ऑड डेज का मतलब क्या हुआ, फिर 7 से काट दोगे तो 5 ऑड डेज। ठीक है, मैं हमेशा 7 में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसे। ठीक है, 5 ऑड डे का मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो पहले तो आता है मंडे, फिर आता है ट्यूसडे, फिर आता है आपके पास वेंसडे, फिर आता है आपके पास थर्सडे, फिर आता है आपके पास फ्राइडे। ठीक है, तो यानी कि आपके पास 20 सितंबर 2024 को फ्राइडे होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, तो ये सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो सिखाया है, ये आप समझो कि अगर आपने 1-2 बार वीडियो ढंग से देख लिया ना तो आप पूरे को उड़ा सकते हो। अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज पेज को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ। अब हम मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।